रामचरितमानस उत्तरकांड प्रसंग चल रहा है। काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद, और इस तरीके से अपनी जीवनी प्रकाशित कर रहे हैं। गरुड़ जी के सामने उसका ही हम कुछ विशद वर्णन कर रहे हैं। वो स्वामी जी प्रसंग उठाते हुए कहते हैं कि जिस समय गरुड़ जी ने पूछा कि हे काक, आपने ये काम की जो वेश है किस कारण से पाई, तो उसी का ही वो प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इसी कारण से मैंने राम भक्ति को पाया है। यही तान राम भक्ति में पाई, ताने कोई ममता दिखाई, यही से करो निज स्वागत होई, तेरी पर ममता करे सब कोई। एकाक शरीर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसी तन में रहकर मुझे राम की भक्ति मिली है, और जिस चीज से कुछ स्वार्थ होता है उस पर ममता अवश्य होगी, और राम की भक्ति मिल जाने से बड़ा और क्या जीवन का परमार्थ है। तो इसलिए मैं पूर्ण उदाहरण क्या दिया, पन्नगारे कसी की श्रुति सम्मत सज्जन कही, अति बीजं सनकी करो ज्ञानी निज परम हित। ये करो जी, वेदों में भी ऐसी मानी हुई नीति है कि सज्जन भी ये कहते हैं कि अगर कोई अपना परम हितैषी है, चाहे वो नीच ही क्यों ना हो, लेकिन परम हितकारी है तो उससे प्रेम करना चाहिए। पाठ कीते होई, तेरी से पाठ कर रुचिर, कृपा नहीं सब होई, परम पावन प्राण समूह। पाठ कहते रेशम को, सिल्क को, और पहले जमाने में, आज तो काफी आर्टिफिशियल सिल्क बन जाती है, पहले जमाने में कीड़ा जो होता था, छोटी प्रकार की मछली है, उसके मुंह से जो निकलता था लावा था, उसी लावे में एक शल बन जाता, उसी को ही निकालकर सूत बनाते थे, तंतु बनाते थे, जिसको आजकल बेंगाल में ताज सिल्क भी बोलते हैं, बहुत महंगी होती है उससे। तो वही कहते हैं गोस्वामी जी उदाहरण देते हुए कि रेशम जो है वो कीड़े से बनता है, और क्योंकि वो रेशमी वस्त्र मूल्यवान वस्त्र है, अति कोमल वस्त्र है, तो इस अपवित्र कीड़े को भी, कि उससे ये रेशम का वस्त्र बनेगा, उसको भी प्राण के समान पालते हैं लोग, कि जही पर कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। क्यों? सुर नर मुनि सब के देवताओं की, सुर मैंने देवता,
नर मैंने मनुष्य, सुर नर मुनि, मुनि भी सबकी यही रीति है कि स्वार्थ होता है तभी प्रीति होती है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हें कुछ समय के लिए प्रेम करें और फिर उसके बाद पल्ला छोड़ जाए या तुम्हारे लिए कुछ कहे, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा बुरा मनाने का काम नहीं है, क्योंकि यही तो जगत की रीति है। और ये सब शास्त्र समाधान दे रहा है कि हम कहते हैं ना कि फला ने ये करा, कहते हैं कि वक्त ही बुरा होता है, लोग नाहक ही किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। मनुष्य बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कोई व्यक्ति कोई एक समय में बहुत बुरा हो जाता है और कोई व्यक्ति कोई और कालांतर में बहुत अच्छा हो जाता है। और जिसका बहुत सुंदर उदाहरण हमें यहाँ पर मिलता है केकई जी का। केकई जी ने एक स्वार्थवश जो भी कार्यक्रम किया वो हम सब जानते हैं। राम को वनवास हुआ, लेकिन राम जैसी वृत्ति रखने वाला जो व्यक्ति होगा, राम तो राम है, राम जैसा कौन है। लेकिन कहते हैं कि जिसने राम जैसी वृत्ति की, तो वो जो उनको वनवास हुआ है तो भी मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद दिनानु। माता केकई ने साफ पता है उन्हें कि मुझे वनवास दे, जहाँ राजतिलक हो गए, तो भी उन्होंने उनके लिए गलत अभिप्राय नहीं रखा। कालांतर में उनको ही ग्लानि हुई केकई जी को, और फिर वो चित्रकूट जो गई है, बल्कि डर रही थी कि पता नहीं भरत लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। लेकिन भरत भी संत है, और जो संत होते हैं उनका जो गुस्सा होता है वो पानी पे खींची हुई लकीर के साथ समान होता है। देखो गुस्सा जो है ना, विषयी सागर से प्लस है। जो विषयी लोग होते हैं उनका गुस्सा जो होता है पत्थर की लकीर होता है। उन्होंने गुस्सा कर लिया तो पत्थर की लकीर की तरह वो खत्म ही नहीं हो गया उनका, क्योंकि ये उनका अभी ये अवस्था है कि उनका वो अभी उस अवस्था में पहुंचे ही नहीं कि कोई आए उनके ऊपर विकार और उस विकार से छूट जाए। उनकी स्थिति उस पंखे के समान होती है कि स्विच दबाया किसी ने और पंखा घूमना शुरू हो गया। तो विषयी लोग जो है उनका क्रोध होता है पत्थर की लकीर की तरह। जो साधक का होता है वो कहते हैं रेत पानी की लकीर, रेत की लकीर की तरह खींची, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको मिटाना पड़ता है, अपने आप नहीं मिटता, जबकि जब तक वायु बहुत जोर से ना चले। लेकिन संत का जो गुस्सा है, संत को भी ऐसा नहीं है, क्रोध आता है, क्योंकि काम क्रोध और ये लोग हैं, ये जो तीन अति प्रबल, ये तीनों जो है ये जीव की नेचर में ही है। तभी तो सुग्रीव ने कहा ना कि ये गुण साधन दे नहीं होई, आप चाहे भगवान कि हम जैसे जीव काम के ऊपर हम उसको ओवरकम कर लें, उसको सहन कर लें, उसके वेग को, क्रोध के वेग को सहन कर लें, लोभ के वेग को सहन कर लें। ये गुण साधन दे नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। जो इन सब चीजों को वेग को सहन करे, क्रोध का भी आवेग होता है, काम का भी आवेग होता है, और लोभ का भी व्यक्ति उसमें रत रहता है, उसका भी एक नशा होता है। लेकिन कहते जो इन सब तीनों से उबर गया वो तो नर तुमान रघुरा है, तो समान रघुरा है, वो तो आपके समान हो गया जो इन तीनों से ऊपर चढ़। क्यों? ये तीनों ही जो हैं ये माया के सेनापति हैं और मोह सकल व्याधि कर। तो यहाँ पर जो मोह है व्यक्ति को जीवन में वो बहुत दुख करता है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति के लिए हम अभिप्राय बनाने से पहले 10 बार हमें सोच लेना चाहिए। संत का गुस्सा पानी की लकीर की तरह, पानी पे लकीर मारो, एक लाइन मारो, एकदम उसके बाद एकदम शांत हो जाता है। इसी तरीके से भरत जी को भी थोड़ा सा आया क्रोध थोड़े सभी के लिए अपनी माता पर, लेकिन फिर भी करुणा मूर्ति है और अपनी माता को लेकर गए। और हमने जब देखा कि जब प्रभु का अभिप्राय भी केकई जी के प्रति सकारात्मक था तो अंततः राम राज्य आया। काम तो गलत हुआ, लेकिन उस चीज को डील कैसे किया गया, उस चीज के प्रति हमारा भाव कैसा रहा, उसी से स्थितियां सब बदल जाती है। मान लो राम भी अगर ऐसे ही बदले और वैध भावना में रहेंगे कि उन्होंने ऐसा करा है तो अब मैं भी ऐसा करके दिखाऊं। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण में
वहां पर सबने, यहाँ तक कि वशिष्ठ ने सुमंत जी ने भी कह दिया था कि राम तुम एक इशारा करो, हम अभी इस केकई को यहाँ पर कारागार में डाल देंगे। इसकी माँ का भी यही लक्षण था और अब देखते हैं कि किसके सहारे पे आकर हमसे युद्ध करते हैं। लेकिन सारी प्रजा, सारे वहां के लोग, सारी फौज सब राम के पक्ष में थे और सब बहुत नाराजगी में थे कि ये घटना कैसे ये घट गई, इसकी वजह से, एक नारी की वजह से हमारा पूरा राम राज्य चला जाए, सब आक्रोशित थे। लेकिन उसी स्थिति में भगवान राम, सिर्फ एक राम थे जिन्होंने गरीब गरीब निवाजू सरल सबल साय मुराजू सरल सबल साहिब प्रभु। ये करीब पत्ते की तरह गा पड़ी थी उस समय कि मेरा क्या होगा, बेटा है और अगर मुझे भी कारावास में डाला और वो भी आएगा और उसको भी कारावास में डाल दिया जाएगा तो अब होगा क्या, क्योंकि पति ने तो पहले ही कह दिया कि अब मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। लेकिन किस किस की नहीं प्रभु ने बनाई, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, और यही तो संबल हमें भी मिलता है कि हम कैसे भी हो, लेकिन प्रभु अपनी तरफ से एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय कभी ना आने की। एक इनका बाना है, इनका प्रण है कि जो उनके पास रहता है, जो उनकी शरण में रहता है, उसको वो बचाते ही बचाते हैं। कारण क्या था कि कई भी राम जी को अत्यंत प्यार करती थी, अत्यंत प्यार करती थी, और उस प्यार के कारण प्रभु ने देखा कि थोड़ी देर का ही मंत्रा का कुसंग मेरी माँ को थोड़ा बिगाड़ कर दिया। माँ मेरी अच्छी है, और वही भाव से केकई का भी कल्याण हो गया। इसी तरह हम भी प्रभु के संग रहते हैं, कुछ समय के लिए अगर विकार आ गया तो भी प्रभु अपनी करुणा करके हमें भी तार दे। ऐसा प्रभु के चरणों में जब विश्वास रहता है तो व्यक्ति कैसा भी हो उसका कल्याण होगा ही। गीता में लिखा है, इतना दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मुझे अत्यंत प्रिय है। तभी तो कहा ना विभीषण ने, श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भावी, प्राणी प्राणी आरति वरण शरण सुखद रघुबीर। कैसे भी हैं प्रभु हम तुम्हारी शरण में। और यही बात आज नागकृष्ण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि इस जीवन में जीव का कोई सच्चा अगर एक स्वार्थ है तो क्या है, स्वार्थ साच जीवन का बुझेगा, मन क्रम वचन राम पद देगा। ये गरुड़ जी अपने जीवन में स्वार्थ को अगर साधना है तो एक ही स्वार्थ है हमारा, क्या, मन से, कर्म से और वचन से प्रभु के चरणों में प्रीति। हमारा मन कुछ करे, वचन कुछ करे, कर्म हमारे कुछ करे, तारतम्यता ना हो तो वो प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं कहलाई जाएगी। हमारे वचन में भी, उच्चार में भी सत्य हो, आचार में भी सत्य हो और व्यवहार में भी सत्य हो। क्यों? राम सत्यवान विग्रह, राम सत्य का विग्रह है। अगर हमारे मन में कुछ रहेगा, वचन में हम कुछ बोलेंगे, शुरू से तो ऐसे नमस्कार करते हैं ना या पाँव पड़ते हैं और भीतर भीतर इसका क्या भाव होता है, तो वो चीज नहीं बन पाती है। प्रभु तो तुम्हारे अंतर की कहते खट खट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पे जानत, वो तो सब जानता है। और किसको हम यहाँ धोखा दे रहे? भागवत के न्याय पे देखें तो यहाँ पर कितने कितने साक्षी हमारा सब कुछ नोट करते चले जा रहे हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं यहाँ पर एक एक कर्म हमारा नोट हो रहा है। क्यों? तोरा मन दर्पण भले पूरे आए करे हो, देखे और अभिपाए, तोरा मन दर्पण कहते हैं गाने समय में तो ये बात की चित्रकूट
हर कर्म को वो लिखते चले जा रहे हैं। अंत काल जब देखा मांगे तब क्या मुंह दिखाएगा। दैत्यासुर बैठे का खाना, दैत्यासुर बैठे का खाना। आंखों पे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हो तो वहां पर तो हर अंग पे मां विराज है। इंद्रिय द्वारा दैत्यासुर बैठे का खाना, हर अंग के ऊपर प्रभु का निवास है। हमारा अगर आंख किसी को गलत देख रही है तो वो आंख का बैठा हुआ देवता हमारे को श्राप देता है कि ये इंद्रिय तुझे आंख में देखने के लिए दी थी कि तू प्रभु का दर्शन कर, तू संतों का दर्शन कर, तू दर्शन कर। तेरी आंखों में जो देश आया है क्या मुझे मोतिया में तूने गलत जगह पर जाया। तेरे को चरण मिले थे, जय जय राम चरण पर जाए। जहाँ जहाँ राम जाते हैं वही तो तीर्थ है, तुझे वहां जाना चाहिए था, तू कहाँ जा रहा है, जा। और ये इंद्रियां श्राप देती है। इसीलिए यहाँ वाल्मीकि जो उन्होंने दिखाया है मानस के अंदर भी अयोध्या कांड में जो 14 स्थान दिखाए हैं वो हमारी इंद्रियों को ही दीक्षित करने के लिए। तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनने हैं, अच्छा खाना है, तुम प्रभु के प्रभु प्रसाद पट भूषण करेगा, तुम अपने अच्छे पहनो, प्रभु के चरणों में समर्पित करना। कान तुम्हारे प्रभु की कथा सुने, राम जीव तुम्हारी प्रभु का नाम ले ले, आंखें तुम्हारी संतों का दर्शन करे। ये सब हमारी इंद्रियों को दीक्षित करने के लिए शास्त्रों ने हमें दिखाया। और आज ठाकुर जी कहते हैं गरुड़ जी को कि गरुड़ जी मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि यहाँ पर जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि वो राम के चरणों में मन वचन और कर्म से प्रीति रखे। सोई पावन सोई सुबह सरिया जो वही पवित्र है, वही सुंदर शरीर है जो रघुवीर को यानी प्रभु को भजन है। वरना मनुष्य दे पाई और यहाँ पर कुछ भी कहते आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, कुछ और ही धंधों में लग गए, हरि को भजा नहीं। और ये समय तूने अकारक भी दिया, बिल्कुल बिना बोले थे तूने यहाँ पर एकदम ही कोड़ी के भाव बेच दिया। राम विमुख अभिप्राय थोड़ा हम समझ लें। हम सब प्रभु के सन्मुख ही बैठे हैं, लेकिन सन्मुख होते हुए भी क्या हम प्रभु के सन्मुख हैं? प्रभु के सन्मुख नहीं है, क्योंकि हमारी जो करनी है, हमारी करनी प्रभु के सन्मुख हमें नहीं ला पा रही है। क्योंकि कहते हैं सन्मुख और जब पाप करते हैं तो उसका इतना मन आनंदित और प्रसन्नचित्त होता है कि बस वो पूरा नहीं समाता। ये सबसे बड़ा लक्षण शास्त्रों ने हमें दिया। प्रभु के सन्मुख अगर हम खड़े हैं, चित्त प्रसन्न है, गदगद गिरा है, आंखों में आनंद और नयन की नीरा है, अगर है तो हम प्रभु के सन्मुख हैं, और नहीं तो विमुखी नहीं। प्रभु से बस मां प्रभु मेरा ये कर दो वो कर दो, मन में प्रसन्नता नहीं है तो अभी हम प्रभु के सन्मुख नहीं हैं। क्योंकि सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप हमारे कटेंगे और हमारे आनंद की एक वर्षा लहर फैल जाएगी। और यहाँ पर कहते हैं कि राम विमुख अगर ब्रह्मा भी होगा ना तो कवि और पंडित लोग भी उसको प्रशंसनीय नहीं करेंगे। क्योंकि राम के विमुख अगर हो गया तो सबसे बड़ी विपत्ति जीव की वही क्या के मानो विपत्ति प्रभु सोई जो नाम सुमिरन भजन गाओ। हमारा सुमिरन भजन किसी भी कारण से अगर हमारा सुमिरन भजन करता है तो समझो
हमारा घाटे का स्रोत है। भाई शाम को बनिया अपनी दुकान बढ़ाता है तो ये देखता है ना कि मैंने कितना बेचा और मुझे कितना फायदा हुआ। ऐसे ही जीव के शास्त्र कहते हैं कि रात को सोने से पहले ये देखे कि मैंने कितना प्रभु का नाम कमाया और कितना मैंने निंदा में गवाया। हमारी अवस्था ये है कि हम भजन भी करते हैं लेकिन उतनी ही मात्रा में हम निंदा और राग द्वेष में भी फंसे रहते हैं। ये कुंजन स्नान बोला है शास्त्रों ने कि जैसे हाथी नहाता है और नहाने के बाद बाहर आकर अपने धूल जो है अपने सिर पे डाल देता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भजन नहीं कर रहे, आते हैं भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही और निंदा हमारी शुरू हो जाती है। और वो भी एक ऐसा रस है कि वो भी बड़ा आनंद देता है, लेकिन वो निंदा रस मनुष्य को वो कितना उसके भजन को उसको पीछे ले जाता है। कहते हैं एक बार का किया हुआ क्रोध हमारे 40 दिन के किए हुए भजन को समाप्त कर देता है। अब आप सोचें कि हम दिन में कितनी बार हम क्रोध करते हैं, कितनी बार हम निंदा करते हैं, कितनी दूसरों का देख के द्वेष करते हैं। तो हमारा जितनी हमारी कमाई है उससे ज्यादा हमारा खर्चा हम बनाए बैठे। तो जवान क्या किया, रात को खड़े होकर सो गए। ये शास्त्रों से जब विवेक मिल जाए, अस विवेक जब दे विधाता कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि करती तो उसकी निंदा, लेकिन उसके बाद मेरा तो अपना भजन गया ना, अपना तो घाटा हो गया। और कोई व्यापारी कोई व्यक्ति अपना घाटा थोड़ी करना चाहेगा। तो धीरे धीरे जब ऐसा विवेक आ जाता है शास्त्रों की शरण में बैठकर, तब दोष को छोड़ता है और गुणों में दूसरों के भी गुणों में ही अपनी वृत्ति लगाता है। बात करनी है ना, दूसरों के गुण की कर लो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ दोष ही दोष हो, जिसमें सिर्फ गुण ही गुण। क्योंकि दो जड़ चेतन जो बना है वो गुण और दोष को मिलाकर बना है। सर्प तो सबसे भयंकर मानते हैं ना, विषधर मानते हैं। आपको पता होगा कि विष भी जो है कई दवाइयों में काम आता है, विष तक किसी दवाई में काम आता है, निंदा किस जगह काम आता है। लोग का भी देखो थोड़ा थोड़ा तो काम है ही, हम व्यक्ति हैं, जीव है, अपना घर गृहस्थी सब चलानी है, तो लोग भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। वो मान्य योग्य है, काम भी थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए, संसार चलाना है, सब कुछ है, तो कामना वृत्ति भी थोड़ी बहुत चाहिए। लेकिन क्रोध क्यों चाहिए? चलो क्रोध भी मान लिया, थोड़ी देर के लिए चाहिए। कभी कभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा डांटना पड़ता है, अपनी माँ भी तो क्रोध करती है बालकों पे, लेकिन क्रोध के पीछे जो है ना द्वेष ना हो। अपनी माँ डांटती है तो बालक को लगता नहीं है कुछ भी, लेकिन कोई और माँ डांट रही होती ना, कोई और लेडी, तो उसके पीछे वो भावना नहीं होती है, उसके पीछे कौन सी भावना होती है? वो कहती है माँ मारे पर मार देना। हमारे पंजाबी में बोलते हैं अपनी अमड़ी पावे ना वे चमड़ी, फिर भी अमड़ी दी अमड़ी। अपनी माँ चमड़ी उतार दे जाए फिर भी माँ है। क्यों? माँ के इस क्रोध के पीछे द्वेष नहीं है। तो क्रोध भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मानने योग्य कि चलो संसार के लिए जरूरी है। भाई अहंकार किसके लिए जरूरी है? निंदा क्यों जरूरी है? द्वेष क्यों जरूरी है? और यही सब चीजें जो है हमारे भजन को थोड़ा थोड़ा पीछे कर जाती है, क्योंकि प्रभु को निर्मल मान ज्ञान सो मोहि कपट चल जब बाली को मारा है प्रभु ने बाण से, तो बाली ने एक बार पूछा, मैं मेरी सुप्रीम पे आया, आपने क्यों मारा मुझे? वहां पर प्रभु ने बोला है कि तुझे अभिमान रख देखकर मैंने तुझे मारा। अभिमान, प्रभु कहते हैं व्यक्ति अन्न खाता है, परमात्मा व्यक्ति का अहंकार खाता है, अभिमान खाता है। तो यहाँ पर गरुड़ जी को काकुशुंड जी समझा रहे हैं कि हे गरुड़ जी, राम विमुख अगर ब्रह्मा भी होगा तो उसको भी पंडित लोग समझदार नहीं कहते, उनसे भी वो प्रिय नहीं मानते, प्रशंसा नहीं करते। राम भगवती
आपको ये शरीर क्यों मिला, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी तन से मुझे राम भक्ति उत्पन्न हुई है और इसी से ही स्वामी मुझे परम प्रिय है। श्रोता को स्वामी कह रहे हैं, वैसे भी वो तो पक्षियों का राजा ही है, लेकिन सामने बैठे हैं, लेकिन तब भी ये वक्ता की विनम्रता है कि वो श्रोता को ज्यादा सम्मान दे। क्यों? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के सो, किमी समझो मैं गुणमती, कलिमल कथि रवि जो। श्रोता को पहले को स्वामी जी कहते हैं कि वो भी ज्ञान का निधि है। हम सब में ही ज्ञान सब में समाया हुआ है, सब में उसी का नूर समाया है। बस ये है कि सत्संग करते 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 थोड़ी थोड़ी वो जो मल है वो उतर जाएगी, ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि आप ये शरीर तो इसलिए मैंने पाया, अच्छा लग रहा है कि इससे मुझे भक्ति प्राप्त हुई। और अब आप कहते हैं कि शरीर को आप क्यों रखे हैं, तो बोले प्राप्त हुई है, मैं चाहूं तो अभी मैं अपना मरण स्वीकार कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरी इच्छा मरण, देखो दो ही लोगों के पास इच्छा मरण की शक्ति है, एक हमारे काकुशुंड जी और एक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने भी अपनी मृत्यु को खुद ही समय निश्चित करा था कि जिस समय उत्तरायण का समय होगा उसी समय ही मेरी मृत्यु हो। तो यहाँ पर काकुशुंड जी कहते हैं कि मैं जब भी चाहूँ इस देह को त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊं हे करुण जी कि इस तन के बिना भजन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तन से ही हमारा भजन हो पाएगा, क्योंकि ये कर्म योनि है और ये भोग योनि है। इसीलिए तो कहा साधन धाम मोक्षे इसी से हम मोक्ष को भी पा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों ने डिप्टी घोष किया। अब वो हमारे ऊपर है, क्योंकि इस शरीर को, मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ है और देवता भी इसके लिए लायक है। नर तेरा चोला रतन अमोला, अरे पीर था तो यहाँ पर कहा कि मैं अपनी इच्छा से मैं अपना तन त्याग सकता हूँ, लेकिन ये तन मुझे इसलिए प्राप्त, इसलिए प्रिय है कि इसमें राम भक्ति मिली। और अभी बनाऊं, अरे मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मोह ने मेरे को नचाया है, बहुत योनियों में भटका हूं और कभी भी मुझे सुख नहीं मिला। क्यों? राम से विमुख था। नाना
मैंने कौन सी योनि नहीं है कि जो हे गरुड़ जी मैं जिन योनियों में भटका ना हूँ। मैं सियार बना, मैं सर्प बना, मैं प्यार बना, मैं क्या क्या नहीं बना, मैं सब कुछ बना। और मैंने उसके बाद जो जो भी किया, जब भी किया, तब भी किया। सब जगह में भटक भटक कर आया और सब में जन्म लेकर ऐसा मैंने कहीं सुख नहीं पाया जो अब इस देह में मैं सुख पा रहा हूँ। देखा चुका हूँ, लेकिन कभी भी इतना सुख नहीं पाया। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। इसको ये शुक्राना आ जाए, प्रभु तेरा शुक्र है कि मैंने इस जीवन में सुख पाया। सब कुछ मुझे दिया तूने, क्या कमी छोड़ी। वो धन्यता तभी आती है जब प्रभु के चरणों में पूर्ण विश्वास और शरणागति। हम सब तो कृतघ्न हैं, वो सब कुछ देता जा रहा है, उसके बिना दिए कितना हमारा सब कुछ पसारा दे कितना भी नहीं और हमारा घर भरे जा रहा है और हमारे मुंह से इसलिए शुक्राना भी नहीं निकल पा रहा। ये चिंता नहीं तो क्या है। तो यहाँ गरुड़ जी कहते हैं सब योनियों में मैं घूम कर आ गया पर अभी की तरह मैं कभी सुखी अपने आप को महसूस नहीं किया। सुधी हो ही ना किस वजह से है? भगवान शंकर की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं किया। ऐसा माना जाता है बालक का जन्म होता है जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको अपने सब याद रहती है। कहते जैसे ही बालक बाहर आता है माया एक ऐसा बोलते ना बे माता आती है छठी के दिन जो हम करते हैं, बे माता आती है भाग्य लिख के जाती है। तो बोले ऐसे ही जब वो थप्पड़ मारती है तो जीव सब कुछ भूल जाता है पीछे का और वो बस यही गई सब याद रहता है। कहते हैं जब तक याद रहता है बच्चा जो माँ का दूध पीता है। और आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब होता है तो कभी रोता है और कभी हंसता है, ये आपने देखा होगा। तो वो अच्छे कर्मों को याद करके हंसता है और बुरे कर्मों को अपने याद करके रोता है। जब तक उसको समझ नहीं आती तब तक ऐसा होता है। तो बालक को वो ऐसा लपेट दे दिया माया में, जिन जीव ही माया लपटा, ऊपर से बूंद अगाध जैसे बूंद बड़ी पवित्र होती है, भूमि पर डाबर पानी और जिन जीव ही माया लपटा। जीव संसार में आया ही नहीं, माया के प्रदेश में और एकदम लिपटा जाता है। और इसी तरीके से कहते हैं कि मैं मोह में इसलिए नहीं, अब याद मुझे इसलिए है पूर्व जन्म की क्या मुझे आशीर्वाद मिला है। और वो सब कथाएं आगे आएंगी कि कैसे आशीर्वाद। और यही एक काकुशुंडी जी हैं जिनको श्राप भी बहुत मिले हैं और आशीर्वाद उससे ज्यादा मिले हैं। इनके चरित्र में ऐसा श्राप की वजह से तो आशीर्वाद मिले। प्रथम जन्म के कहता हूँ और जिससे आपके चरणों में प्रभु के चरणों में आपकी भी प्रीति होगी। तो अब काकुशुंडी जी अपने प्रथम जन्म का चरित्र कुछ बताएंगे जिसकी कुछ चर्चा कल की जाएगी। सो